एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब वो एक्सीडेंट हो गया था तो उस आदमी की आंख निकल के जीसू के कंधे में जाके चिपक जाती है, जिसे देख के वो बहुत शॉक होती है और चिल्लाने लगती है और सारे आसपास के लोग उनके वीडियोस बनाने लगते हैं। वो उस आँख को निकालती है और हमें पूरे शहर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे तबाही तबाही मचने वाली थी और एक एयरप्लेन भी क्रैश होने वाला था। उससे पहले हम वो होटल देखते हैं जहाँ पे मिस्टर ली थे और वहाँ पे सब लोग देख रहे थे कि बाहर क्या क्या चल रहा है। और तभी जो वो आर्मी वाले थे वो वहाँ से भागने वाले होते हैं और दूसरी तरफ हमें दोबारा जीसो दिखाई जाती है जिसके हाथ में वो आँख थी। वो बहुत डर गई थी और रो रही थी और जो उसके बगल में बैठा था उसका फ्रेंड वो उसको बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। तो वो बोलती है प्लीज़ इसकी आँख को वापस लगाने में हेल्प करो या इसको हॉस्पिटल लेके चलो, और वो बिल्कुल मना कर देता है। तो फिर वो लड़की देखती है, मतलब जीसू देखती है कि वो अभी भी जिंदा है, तो वो उसकी आँख को एक प्लास्टिक के बैग में पैक कर देती है। और जो उसका दोस्त होता है वो कॉल कर रहा होता है इमरजेंसी वालों को, जो कि इमरजेंसी थी कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, तो इंश्योरेंस वालों को कॉल कर रहा था वो इमरजेंसी में, जिसमें वो कहती है कि ये आदमी भी जिंदा है, फटाफट से कॉल करो ना। तो वो सुनता नहीं है, वो उस आँख को एक पॉलीथिन बैग में डालती है और उसको बोलती है बाहर आओ और इसको कार से बाहर निकालो, पर वो नहीं सुनता है। वो बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, तुम ही देखो। तो फिर वो उठती है वहाँ से और बाहर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका बॉयफ्रेंड होता है ली, वो लिफ्ट में बैठ जाता है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था वहाँ से भागने में, पर जो लिफ्ट होती है वो उनके लिए नहीं होती है। तो वहाँ पे उनका मैनेजर आता है उस होटल का और वो उनको चलाता है कि तुम ऐसे पब्लिक में नहीं घूम सकते, लोग क्या सोचेंगे। और तभी वहाँ पे जो उनका लिफ्ट होती है ना वो बंद हो जाती है, जिससे ली बहुत घबरा जाता है और उसका फ्रेंड भी। अब जो मैनेजर था वो बिल्कुल चिल होता है और वो कॉल करता है जो स्टाफ वाले होते हैं और लिफ्ट चलने लगती है। जैसे वो नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं वहाँ पे भगदड़ मची हुई, लोग एक दूसरे को खाने पड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे खाने के लिए जा रहे हैं उन्हें, और वहाँ पे खून ही खून वगैरह। तो जो मैनेजर और बाकी के होते हैं वो डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक आदमी आता है जो फॉरेनर होता है और वो उनसे हेल्प मांगता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसो का सब वीडियो बना रहे थे क्योंकि उनकी कार से एक एक्सीडेंट हो गया था, तो लोग कोई हेल्प करने नहीं आ रहे थे, वो हेल्प मांग रही थी प्लीज़ हेल्प करो। जिसमें एक लड़का वहाँ पे हॉट डॉग खा रहा था और वो उसको बोलती है कि तुम तो एलेक्स हो ना, एलेक्स यानी कि वो बहुत बड़ा सिंगर था और लोगों को पता चल जाता है वो एलेक्स है। तो अब वो ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ती थी क्योंकि उसकी इमेज अच्छी थी, तो वो उस आदमी को बाहर निकाल रहा होता है कार से। दूसरी तरफ मैनेजर अपने स्टाफ को कॉल करता है कि नीचे वाले फ्लोर में काफ़ी गड़बड़ हो रही है और लोगों को हेल्प चाहिए। और वो जो आदमी उनके लेफ्ट में था वो ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी बन गया था, तो वो उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो उसमें मर गया था। वो बाहर लॉबी में देखते हैं तो वहाँ खून ही खून हो रखा था, लोग ऊपर छत से नीचे गिर रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, वहाँ पे आते पड़ी हुई थी और वो ये सब देख ही रहे होते हैं। तब तक ली वहाँ पे नीचे गिर जाता है और वो देखता है ये सब क्या है, तो वो देखता है एक आदमी की जो पैनक्रियाज होती है ना वो वहाँ पे होती है और एक आदमी का आधा शरीर उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो ली को फटाफट उठाता है और बोलता है कि मैं ये सब बिलीव नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जीसो उस लड़के को बाहर निकालती है जो जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो देखती है कि वो अभी भी हिल रहा है, तो शायद हम इसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो जो एलेक्स होता है ना वो उसको CPR दे रहा होता है और वो जैसे ही उसकी छाती पे हाथ लगाता है ना उसकी छाती नीचे चली जाती है, यानी कि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। लोग बोलते हैं कि उसने उस आदमी को मार डाला। अब उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी, लोगों को कुछ समझने नहीं आता और उन्हें लगता है एलेक्स ने उसे मार डाला। और वो जो जीसो का फ्रेंड था वो अंदर से ये सब देख रहा होता है, बोल रहा था ये सब बेवकूफ़ है। दूसरी तरफ हमें दोबारा होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली और उसका दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें अपने कैंप के लिए पेट्रोल वगैरह गैस वगैरह चाहिए होती है। तो वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है जो रिसेप्शनिस्ट में औरत थी ना जो उन्हें उस टाइम डांट रही थी वो अब ज़ॉम्बी बन गई थी और उनकी तरफ उनको खाने के लिए दौड़ रही थी और उन्होंने मैनेजर को पकड़ लिया था। तो वो उसकी मैनेजर की हेल्प करते हैं और उस ज़ॉम्बी को साइड करते हैं, पर वो फिर भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तो उनको एक आइडिया आता है, वहाँ पे एक बार होता है, ली भाग कर जाता है और बार में से सबसे महंगी दारू लेता है, एक कपड़े पे आग लगाता है और उस औरत को आग में जला देता है। और वो देखता है कि वो औरत पूरी जल गई थी और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने किसी को मार डाला। दूसरी तरफ एलेक्स बहुत टेंशन में होता है क्योंकि उसकी इमेज अब पूरी तरह से ख़राब होने वाली है।
जीसू अपने दोस्त के पास जाती है और उसे बोलती है, तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से कोई मर गया, तुम बाहर भी नहीं आ रहे। तो वो कार का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसने अपनी पैंट में सूसू कर दी थी। एलेक्स भी जाता है उसके पास, वो भी यही देखता है। अब वो बहुत एम्बैरस हो जाता है। तब तक वो पीछे देखते हैं कि एक कार बहुत तेज़ी से आ रही है, क्योंकि जो उसका ड्राइवर होता है वो ज़ॉम्बी बन गया था और वहाँ पर वो मर चुका था। जीसू चिल्लाती है कि पीछे से कार आ रही है, अपने दोस्त को भी हटाती है, पर वो सुनता नहीं है। तो एलेक्स उसको हटाने की कोशिश करता है और उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ जो आर्मी कैंप था, और उसने वो वीडियो देखते हैं कि देश में क्या चल रहा है, और एक इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है जिसमें सभी लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें असल में लोगों को हेल्प करनी थी और उनको बचाना था। पर उनके अभी भी 2 साथी नीचे जो होटल है वहाँ पे जा रखे थे। वहीं हम देखते हैं कि वो लोग जिस ज़ॉम्बी को उन्होंने जलाया था उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए थोड़ा मौन रखते हैं। उसके बाद मैनेजर अपने स्टाफ को कॉल करता है पर कोई पिक नहीं कर रहा होता है। तो वो सोचते हैं कि अब क्या होगा। जिसमें मैनेजर बोलता है कि तुम दोनों जाओ, मैं अपना देख लूँगा और यहाँ पे सब कुछ हेल्प करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो वो बोलते हैं कि आप सब देख लेंगे ना। तो वो कहता है हाँ। वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ गए थे। अब वो भाग भाग कर जा रहे होते हैं वहाँ से किसी सेफ रूम में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसू के पीछे जो वो कार आ रही थी वो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने काफ़ी लोगों को उड़ा दिया है। और वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ जो ली और उसका दोस्त होता है वो एक रूम में घुस जाते हैं ज़ॉम्बी से बचने के लिए, जिसमें वहाँ पर ऑलरेडी एक लड़की होती है और वो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाता है। बाकी जो उनके हेड्स थे वो टेंशन में आ गए थे कि ली और वो जो लड़का है वो अभी नीचे जा रखा, उनका क्या होगा। तो वो कहते हैं उसके बिना ही हमें काम करना होगा, क्या पता वो भी ज़ॉम्बी बन गए हो। वहीं जो जीसू होती है वो ज़ॉम्बी से बच के अपनी एक आंटी के घर पहुंचते हैं, और जो उसका फ्रेंड था वो भी वहाँ से भाग रहा होता है ज़ॉम्बी से बच के। पर उसकी पैंट गीली थी तो वो एक शोरूम में घुसता है, वहाँ पे कपड़े चेंज करता है और जहाँ पे एक चोर उसको देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली और उसका फ्रेंड सीढ़ियों की हेल्प ले रहा होता है, क्योंकि बाकी सारी जगह में तो ज़ॉम्बी घुस गए थे। और वो देखते हैं वहाँ खिड़की से कि सारी देश में क्या तबाही मच रही है, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। उन दोनों को बहुत टेंशन हो जाती है कि यार अब क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जीसो अपनी आंट को बताती है कि बाहर ज़ॉम्बी वगैरह आ गए हैं और ये सब हो रहा है। तो वो कहती है ये सब क्या मूवी है, ज़ॉम्बीज़ ये सब कैसे हो गया, अब क्या होगा। तो जीसो अपनी मॉम को भी कॉल करती है कि प्लीज़ घर के अंदर है ना, बाहर मत आना, ठीक है, मैं घर आने की कोशिश करती हूँ। उसे अपने बॉयफ्रेंड की भी बहुत चिंता हो रही थी और वो उसको एक मैसेज छोड़ देती है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है, मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और वहीं जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो तो बेचारा ज़ॉम्बी से बच बच के एक रूम में छुपते हैं, जहाँ पे एक औरत उन पर हमला कर देती है। उन्हें लगता है कि वो ज़ॉम्बी है, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम ज़ॉम्बी नहीं हैं, हम बच रहे हैं, और फिर वो उनको छोड़ देती है। उसके बाद वो जो बाकी के उसके टीम के मेंबर्स होते हैं वो लोग देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है। वो फटाफट से तैयार होता है और अब उन्हें एक मिशन में जाना था लोगों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम जीशो का फ्रेंड देखते हैं जो कपड़े चेंज करके रास्ते में भाग रहा था। उसको एक कार खुली मिलती है जिसमें से एक गोल्फ स्टिक उठाता है, पर पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसकी घड़ी चुरा रहा होता है। पर पीछे जीसो और उसकी आंटी आ जाती है जो उस पर चिल्लाती है कि तुम ऐसे टाइम पे भी चोरी कर रहे हो, और जीसो अपने फ्रेंड को सेव कर देती है चोर से। दूसरी तरफ ली और उसका फ्रेंड लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कॉल पे, पर उनसे कॉल नहीं लग रहा होता है। पर वहाँ पे काफ़ी सारा सैनिटाइज़र होता है और वो लाइटर लेके निकल लेते हैं। अब उन्हें जहाँ जहाँ पे ज़ॉम्बी दिखते हैं वो लाइटर और सैनिटाइज़र की वजह से उनको जला देते हैं, पर फिर भी वो नहीं मर रहे थे। दूसरी तरफ उनके टीम के सारे वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें शायद फायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी जो ज़ॉम्बीज़ हैं। और दूसरी तरफ जो जीसो होती है वो अपने फ्रेंड को बचाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं दोनों के दोनों अपने घर के लिए। और हम देखते हैं उसकी आंट के पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ ली सारे के सारे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको देख रहा होता है सामने से, जहाँ पे जो उनका शेफ़ था ना वो उन ज़ॉम्बीज़ को दरवाजे की हेल्प से रोक रहा था और वो उनको हेल्प करने के लिए बुलाता है। तो वो हेल्प करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पे शीशा जो होता है ना, शीशे का दरवाज़ा, वो क्रैक होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।